I must keep going. This scroll is the only way out. Muttering in a deep, demonic tone. थर्टी-वन हवा के बहाव में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत जमीन के ऊपर धीरे धीरे रेंग रही हो। कोह काफ की ओर बढ़ने वाली रहगुजर अब पत्थरों और खोखले दरख्तों से भरी हुई थी। सूरज की रोशनी भी यहाँ पहुंचते पहुंचते राख जैसी हो जाती थी। हैदर आगे बढ़ रहा था, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। यास्मीन उसके साथ थी, उसकी चाल में थकान थी मगर इरादे मजबूत। सुलेमान पीछे से मुड़ मुड़ कर देख रहा था। ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, उसने धीमे स्वर में कहा। कुछ भी ठीक नहीं होगा जब तक आखिरी दरवाजा न खुले, हैदर ने जवाब दिया। उनकी अगली मंजिल थी जमीन ए सिकंदर, एक ऐसी वादी जहां से कभी सिकंदर आजम की फौजें गुजरी थीं। किंवदंतियों में कहा जाता है कि वहां एक छिपा हुआ पत्थर है, सबा ए हयात, जो मरे को जिंदा कर सकता है, मगर उसकी हिफाजत एक ऐसा जिन करता है जो सिर्फ धुएं में दिखता है। जिन ए कहर अचानक से सामने आया। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज गरजती हुई, या गफूर या रहीम। हैदर ने झटपट उसकी ओर देखा। क्या तू कुछ महसूस कर रहा है? हवा में खून है और वो आ रहा है, जिन्हें कहर ने जमीन पर अपने पंजे रगड़ते हुए कहा। सामने से धुएं में लिपटी एक परछाई उभरी। उसका सिर इंसान जैसा था मगर उसके बदन से रेंगते साए निकल रहे थे। मैं हूं जरील, छलावा ए साया, वह धीमे मगर ठंडे स्वर में बोला। यास्मीन ने अपना तावीज पकड़ा और कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। छलावा थोड़ी देर के लिए कांपा मगर फिर हंस पड़ा। इस आयत से मुझे सिर्फ खरोंच लगती है, मगर तुम में से किसी की सांसें मैं उड़ा सकता हूँ। उसी पल आसमान से एक सफेद कबूतर उतरा। उसके पंजों में एक छोटा सा कागज लटक रहा था। हैदर ने वो संदेश पढ़ा। शाम होते ही दरवाजा खुलेगा, मगर कुर्बानी मांगेगा, इस बार खून की नहीं, किसी की याद की। सुलेमान ने सर झुका लिया। मेरी माँ की यादें, वो सबसे कीमती है मेरे लिए। अगर कुर्बानी ना दी तो रास्ता नहीं खुलेगा। बिलाल की खामोश आंखें बोल उठी। जरील हवा में विलीन होने लगा, मगर जाते जाते बोला, जब यादें मिटाओगे तब रास्ता खुलेगा, मगर दिल सूना रह जाएगा। हैदर ने चुपचाप आसमान की ओर देखा। रास्ता चाहिए, चाहे कुछ भी खोना पड़े। सूरज ढल रहा था। हवा में एक पुरानी धुन गूंजने लगी थी, जैसे कोई बसी हुई याद अब धुआं बनकर उड़ रही हो। अंधेरा गिराया। दरवाजा अब उनके सामने था, मगर खोलने के लिए जो कुंजी चाहिए थी वो दिल के भीतर थी। और यह तो केवल शुरुआत थी। ठंडी रात, सूरज पूरी तरह डूब चुका था। रात की स्याही जमीन पर उतर आई थी और उनके चारों ओर एक भयानक खामोशी छा गई थी। जमीन सिकंदर का वह दरवाजा अब साफ दिख रहा था। पत्थरों से बना एक अर्धवृत्ताकार ढांचा, जिसकी सतह पर अजीब सी शक्लें खुदी हुई थीं। वे शक्लें बदल रही थी, किसी की यादों की तरह। कोई भी यादें छोड़ना आसान नहीं, सुलेमान की आवाज थराई। मगर अगर ये रास्ता है। हैदर ने उसकी ओर देखा। नहीं सुलेमान, ये तुम्हारा इम्तिहान है, मगर कुर्बानी जबरदस्ती नहीं दी जाती। यादें कोई चीज नहीं, वो तो हमारा वजूद है, यास्मीन ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसने अपनी एक सोने की अंगूठी निकाली, जिसमें उसकी और हैदर की तस्वीर थी। एक जादुई तावीज जो मोहब्बत को जीवित रखता था। अगर कुछ देना ही है तो मैं देती हूँ अपनी सबसे कीमती याद। यास्मीन ने तावीज को दरवाजे के सामने रखा। अचानक दरवाजे पर हलचल हुई। पत्थर कांपने लगे और खुदाई की गई आकृतियां एक कोहरा छोड़ने लगीं। तभी एक साया दरवाजे से बाहर निकला, लंबा पतला। उसकी आंखें बिना पुतलियों की थीं और उसकी सांस से हवा में बर्फीली सी महक थी। मैं हूँ दरवाजे का निगहबान। ये दरवाजा तभी खुलेगा जब एक सच्ची याद को भुला दिया जाए, उसे मिटा दिया जाए, इस तरह कि वो कभी लौट कर ना आए। क्या तावीज देना काफी नहीं? हैदर ने पूछा। नहीं, तावीज नहीं, दिल से उसे मिटाना होगा, और याद वह होनी चाहिए जिसे भूलना सबसे ज्यादा तकलीफ दे हो। सुलेमान आगे बढ़ा। मैं अपनी माँ की वो याद छोड़ता हूँ जब उन्होंने मुझे पहली बार चलना सिखाया था।
उसकी आंखें भर आईं, मगर उसने सीना तान कर सर झुका दिया। जॉम ने अपना हाथ उठाया और एक चमकता हुआ धुआं सुलेमान के सीने से निकलकर आसमान में उड़ गया। अब वह पल तुझसे ले लिया गया है, जॉम ने कहा। तेरी माँ की सूरत अब धुंध बन जाएगी, आवाज गूंज नहीं पाएगी। दरवाजे ने एक लंबी आह भरी और खुद ब खुद 2 हिस्सों में बंट गया। भीतर एक अंधेरा रास्ता खुला जिसमें रोशनी नहीं थी, सिर्फ ठंडी हवा और दूर से आती एक गूंज, जैसे कोई पुराना गीत। जिन कहर ने जमीन पर हाथ रखा, इस रास्ते में कुछ है जो सिर्फ आग से डरता है। तो हमें एक ऐसा जिन चाहिए जो आग से बना हो, हैदर ने कहा। तभी आसमान पर एक आग का गोला दिखा और उसमें से निकली एक चोटी वाली धधकती आकृति। मेरा नाम है नाजूर, मैं आग में बोलता हूँ और झूठ से सच्चाई निकालता हूँ। उसकी आंखों में भभकती ज्वाला थी और जुबान में 2 हरी धार। मगर याद रखना, मैं जो कहूँ उसका उल्टा सा सच होगा। मुझसे सवाल समझकर पूछना, वरना जवाब तुम्हें गुमराह कर देगा। हैदर ने पहला कदम उस अंधेरे रास्ते में रखा। आग, यादें और साए अब उनका पीछा कर रहे थे। 33 अंधेरे रास्ते में जैसे ही कदम पड़े, हवा का रंग बदलने लगा। वह ठंडी नहीं, अब तपती हुई सी लग रही थी, जैसे आग भीतर ही भीतर सांस ले रही हो। रास्ता सीधा नहीं था, दीवारें सांप की तरह मोड़ लेती और हर कुछ कदम पर जमीन में कंपन होता। नाजूर सबसे आगे चल रहा था। उसकी चाल में कोई डर नहीं था, मगर उसकी आवाज अब भी उलझी हुई और रहस्यमयी थी। जो भी यहाँ देखोगे वो सच नहीं होगा, जो भी सुनोगे वो चुप रहकर बोलता है, और जो चुप रहेगा वही चाबी देगा। सुलेमान फुसफुसाया, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, हाशिम ने कहा। यहाँ जो दिखे उस पर भरोसा मत करना, और जो कुछ भी सच्चा हो वो शायद बोलेगा ही नहीं। यास्मीन का चेहरा गंभीर हो गया। मगर चुप चीजें कैसे इशारा देंगी? नाजूर ने पीछे मुड़कर एक फीकी हंसी हंसी। अगला दरवाजा बोलता नहीं, वो सिर्फ सोचता है, और सोच वहीं सुनी जाती है जहां दिल और दिमाग एक होते हैं। एक मोड़ पर पहुंचते ही सब रुक गए। सामने एक ऊंचा और सीधा पत्थर खड़ा था। उस पर कोई दरवाजा नहीं, कोई चिन्ह नहीं, मगर सबको महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। ये है दरे खामोश, नाजूर ने कहा। यह दरवाजा न दिखता है, न खुलता है, बस अपने भीतर खींचता है। अचानक चारों ओर से आवाजें आने लगीं। हैदर की माँ की पुकार, यास्मीन की बचपन की हंसी, सुलेमान की शर्म और फरिद की उड़ान की चीखें। यह दरवाजा यादों से नहीं, सोच से खुलता है। अगर तुमने एक गलत ख्याल भी सोचा, तो यह दरवाजा तुम्हें खुद में कैद कर लेगा। हैदर ने आंखें बंद की और धीमे से बुदबुदाया, हमें कोह काफ इसलिए पाना है क्योंकि वहां सच्चाई है। अल्लाह का हुक्म है कि अंधेरे से लड़ो। हमारा सफर खुदा के नाम पर है, न कि अपनी खुदगर्जी के लिए। एक पल को सब शांत हो गया। फिर अचानक पत्थर चटकने लगा। एक दरार उस पर उभरी और फिर वह 2 हिस्सों में बंट गया। भीतर एक चमकती रोशनी थी, मगर वह उजाला नहीं था, बल्कि जलती हुई लपट थी जो हवा में लटक रही थी। यह है लफ्ज़े नार, अग्नि का शब्द, नाजूर ने धीरे से कहा। जो भी इसे बोलेगा वह अपने भीतर की आग को बाहर कर देगा। हैदर ने आगे बढ़कर लफ्ज़े नार को छुआ। एक पल के लिए उसकी आंखों में रोशनी भर गई। फिर उसने कहा, हम कोहकाफ की तरफ हैं, सच्चाई की तलाश में, और उस सच्चाई में हम अपने आप को खो देने को तैयार हैं। लफ्ज़े नार ने आग में जलते हुए एक शब्द हवा में लिखा, जिंदगी अब आग से गुजरेगी। तैयार हो जाओ जिन्हें कहर गर्जा, क्योंकि अब हमें मिलेगी जालिब, जो आग में सोती है और धुएं में जागती है। जालिब कौन है? यास्मीन ने पूछा। वो जो रूहों की रक्षक थी, अब आग की बंदी है। नाजूरी मंजिल, जालिब की आग से भरी जेल। ठरी पोर्जर जैसे ही वे दर एक खामोश के पार पहुंचे, हवा का रंग बदल गया। अब वह सरसरा नहीं रही थी, बल्कि फुफकारने लगी थी, जैसे किसी ने अंगारे निगल लिए हों और अब हर सांस जलन बन चुकी हो। आसमान काले धुएं से ढका था और दूर से एक धधकती हुई दीवार दिखाई दे रही थी। वह दीवार नहीं जेल थी, एक अग्नि से बनी हुई काल कोठरी जो जिन्नों की आत्माओं को पकड़कर आग में कैद कर देती थी। हम यहाँ क्यों आए हैं? सुलेमान ने डरते हुए पूछा। जालिब के पास है अजल का आईना, नाजूर ने धीरे से कहा। वो आईना तुम्हें तुम्हारा भविष्य नहीं, तुम्हारा सच दिखाता है। बिना उस आईने के तुम कोह काफ तक नहीं पहुंच सकते। हैदर ने पूछा, और जालिब हमें वो आईना क्यों देगी? वो नहीं देगी, बिलाल की गहरी खामोश आवाज गूंजी। तुम्हें उसे छीनना होगा या फिर खुद को उसकी आग में झोंकना होगा। अचानक जमीन हिली। लपटों में से एक औरत का आकार उभरा।
उसकी आंखें लहू से भरी थीं, बाल आग के रेशों जैसे, और उसकी आवाज में ऐसी सर्दी थी जो हड्डियां जला दे। मैं हूं। उसकी आवाज दीवारों से टकरा कर लौटती रही। जो रूहें मेरी ओर देखती हैं वो जल जाती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जिन कहर आगे बढ़ा और गर्ज कर बोला, हम कोह काफ की तलाश में हैं और अज़ल का आईना हमारा हक है। जालिब हंसी, उसकी हंसी में राख उड़ने लगी। तुम हक की बात करते हो? यहाँ आग हक तय करती है और आग किसी को माफ नहीं करती। हैदर ने एक कदम आगे रखा। अगर मुझे जलना पड़े तो मैं तैयार हूँ, मगर सच को देखे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जालिब ने हवा में हाथ घुमाया। एक दहकता हुआ आईना प्रकट हुआ। वो चांदी जैसा था, मगर उसकी सतह में लपटें रेंग रही थीं। इसमें झांकना तुम्हारे लिए सजा है। ये तुम्हारा सबसे गहरा डर दिखाएगा, वो डर जिसे तुम खुद से भी छुपाते हो। सुलेमान पीछे हटा, मगर हैदर आगे बढ़ा। उसने जैसे ही आईने में झांका, एक चीख गूंज उठी। आईने में उसकी माँ की वो तस्वीर उभरी जो उसके बचपन में एक जिन के हमले में मारी गई थी, मगर इस बार तस्वीर बदली हुई थी। वो मरी नहीं थी हैदर। आईने ने फुसफुसाकर कहा, उसे किसी ने बेच दिया था जादू के बदले। हैदर का चेहरा सर्द हो गया। झूठ, ये झूठ है, ये अज़ल का सच है, जालिब ने कहा, और इस सच की आग ही तुम्हें आगे बढ़ने देगी। यास्मीन ने हैदर का हाथ पकड़ा। अगर ये सच है तो हमें उसके पीछे जाना होगा। जालिब ने अपनी ज्वलंत उंगलियां घुमाकर एक और इशारा किया। जाओ, मगर याद रखो, एक और दरवाजा है, नफ्स जंजीर, जहां तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी की बेड़ियां काटनी होंगी। और अगर न काट सके, हाशिम ने पूछा, तो वहीं मर जाओगे, मगर जिंदा रहकर। जालिब लपटों में घुल गई और उनके आगे एक नई रहगुजर खुल गई, राख भरी, कांटेदार और आत्माओं की सिसकियों से गूंजती हुई। अब अगला इम्तिहान है अपने नफ्स से टकराना। ठरडे फायर आसमान धुएं से भरा हुआ था, जैसे किसी ने सूरज को आग के पर्दे में लपेट दिया हो। हर चीज उल्टी दिख रही थी। दरख्तों की जड़ें आसमान में थीं और शाखें जमीन की तरफ लटक रही थीं। नाजुर ने अपनी मुट्ठी खोली। उसके हाथ में एक जली हुई सी चमकती अंगूठी थी, हरे पत्थर से जड़ी। यह है अंगूठी ज़मर्द, इसके अंदर एक पूरी दुनिया छुपी है। हैदर चौंक गया। एक दुनिया अंगूठी में? हाँ। नाजुर की आंखें अजीब नीली हो गई। हर टूटा हुआ सपना, हर अधूरी दुनिया इसमें कैद है। उसने अंगूठी जमीन पर रख दी। जमीन थरथराई। फिर अचानक उनके चारों तरफ एक नक्शा उभर आया, एक जलता हुआ गोला। आग की एक हल्की सी लकीर आसमान तक उठी, और जब सबने आंख खोली तो वो एक उड़ते हुए किले में थे। एक ऐसा किला जो बादलों से ऊंचा था, जमीन से बहुत दूर। उसके चारों ओर कुछ नहीं, बस खला और गहराइयां। यह है किला एक काफ एक गुम, नाजुर की आवाज गूंजी, जो सिर्फ अंगूठी में ही सांस लेता है। अचानक आसमान में गर्ज हुई और एक उड़ता हुआ विशाल जिन प्रकट हुआ। उसके पंखों से बिजली चमक रही थी और उसकी आंखें नारंगी आग जैसी थीं। मैं हूं लहीबान, आग का उड़ता जिन। जो मेरी दुनिया में आए उसे जलना पड़ता है। जिन कहर सामने आया। हम जलने नहीं आए, बल्कि कोह काफ तक पहुंचने आए हैं। लहीबान ने एक आग से बना भाला उनकी तरफ फेंका, लेकिन उसी वक्त आसमान से एक दीप्तिमान परिंदा उतरा। उसके पंख चांदी जैसे, आंखें चमकदार, और उसकी पीठ पर बैठी थी एक रहस्यमयी परी। मैं हूं शाजीन, उन परियों की रानी जो सपनों की रक्षा करती हैं। शाजीन ने अपने परिंदे खलीब को इशारा किया। उसने पंखों से आकाश में एक गोल दायरा खींचा और वो दायरा धीरे धीरे एक दरवाजा बन गया। ये दरवाजा है रेफ केज दुनिया का, वहां जहां समय कैद है और भूली हुई आत्माएं जागती हैं। वहां कौन जाएगा? यास्मीन ने पूछा। शाजीन की नजर सीधी हैदर पर पड़ी। वो ही जा सकता है जिसने अपने अतीत का सामना किया हो और जो अभी भी दर्द उठाने को तैयार हो। हैदर ने कदम बढ़ाया। खलीब ने अपने पंख फैला दिए, जैसे किसी और आयाम का पर्दा खुल रहा हो। जैसे ही हैदर अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा हर शीशा उल्टा था, हर परछाई बोल रही थी, और सामने खड़ा था एक अजीब सा शख्स। आंखें पूरी सफेद, होंठ बंद, मगर फिर भी आवाज आ रही थी। मैं हूं महाराज, नजर का जादूगर, जो तुम्हारी ही आंखों से तुम्हें धोखा देगा। अब लड़ाई थी, खुद के भ्रम से, झूठे साचों से, और उस दुनिया से जो सिर्फ अंगूठी में नहीं बल्कि आत्मा में भी कैद थी। ये थी रेफकेस, दुनिया की शुरुआत। 36 हवा एकदम भारी हो गई थी। रेफकेस दुनिया में कदम रखते ही जैसे वक्त ठहर गया था। चारों ओर धुंध की चादर थी, मगर वो साधारण धुंध नहीं थी। हर एक रेशा किसी भूले हुए लम्हे की याद से बना हुआ था।
हैदर आगे बढ़ा। जमीन नहीं थी, वो एक कांच की परत पर चल रहा था जिसके नीचे लाखों चेहरों की हलचल थी। वो चेहरे, वो आवाजें, सब जैसे किसी भूली हुई दुनिया से उसे पुकार रही थीं। अचानक सामने एक दरवाजा उभरा, लोहे का, मगर उस पर हजारों आंखें जड़ी थीं, जैसे हर एक नजर उसकी आत्मा को पढ़ रही हो। दरवाजा खुद ब खुद खुला। उसके पीछे खड़ी थी एक छोटी सी लड़की। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और वह एक टेढ़ी मेढ़ी गुड़िया पकड़े हुए थी। तुमने मुझे पहचाना? लड़की ने पूछा। हैदर कुछ कहने ही वाला था कि पीछे से नाजूर की आवाज गूंजी। ये कोई बच्ची नहीं, यह है जहरा की परछाई, जो हर उस इंसान का रूप लेती है जिसे तुम खो चुके हो। लड़की अचानक हंस पड़ी और उसकी हंसी हवा में कांपने लगी। उसके चेहरे पर दरारें उभर आईं और वो एक धुएं में बदल गई। धुआं आसमान में गया और वहां से एक उड़ता हुआ घोड़ा उतरा जिसके पंख जलते हुए अंगारों से बने थे। यह है बरकाए नार, उड़ता हुआ ज्वालामुखी घोड़ा, नाजूर बोला। इस पर वही चढ़ सकता है जो अपने सबसे गहरे डर को देख चुका हो। हैदर ने बिना हिचक के उसकी लगाम थामी। घोड़ा चीखा, उसकी आंखों से आग निकली और वो आसमान की तरफ उड़ चला। उधर किले के एक और कोने में जिने कहर, यास्मीन और सुलेमान एक नई लड़ाई में घिर चुके थे। चारों ओर उड़ते हुए जिन्नों का झुंड था। उनमें से हर एक के चेहरे पर लोहे की नकाब थी। वो बोलते नहीं थे, बस हवा में घुमा करते, और जिनकी परछाई छू ले उसका जहन सुन्न हो जाता। ये है नकाबपोश छलावे जो आत्मा से आवाज चुराते हैं। फरीद की गूंजती हुई आवाज आई, मगर हम अभी भी जिंदा हैं और हमारी आवाज अल्लाह के नाम से जुड़ी है। जिने कहर ने दहाड़ मारी, या वदूद, और उसके गले से निकलती एक रोशनी ने हवा में मौजूद हर एक छलावे को रोक दिया। उधर बरकाए नार पर सवार हैदर आसमान के पान के पार तैरते हुए तालाब पर पहुंच चुका था। तालाब के बीचों बीच थी एक नीली जादुई अंगूठी जो हवा में घूम रही थी। यह है अंगूठी सियाह धड़कन। नाजूर की गूंजती आवाज हैदर के कानों में पड़ी। जिसे छूने वाला अपने अतीत को दोबारा जीता है, लेकिन अगर वो डरा तो हमेशा के लिए उसी में कैद हो जाएगा। हैदर ने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियों ने अंगूठी को छुआ और सब कुछ काला हो गया। सामने एक नया दरवाजा खुल रहा था, मगर वो दरवाजा नहीं था, बल्कि हैदर के अपने ही दिल की यादों का एक ताबूत था। अब वक्त आ गया था सामना करने का, अपने ही गुनाहों और अपने ही छूटे हुए वादों से। क्योंकि कोह काफ तक पहुंचने से पहले हर मुसाफिर को अपने अंधेरे से लड़ना पड़ता है। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था, न कोई जमीन न आसमान, बस एक घना सन्नाटा, जैसे वक्त ने सांस लेना बंद कर दिया हो। हैदर हवा में लटक रहा था, जैसे किसी अनदेखी डोर से बंधा हो। उसकी उंगलियों में अब भी अंगूठी सियाह धड़कन की ज्वाला थी, मगर ये ज्वाला अब उसके दिल में उतर चुकी थी। क्या मैं खो जाऊंगा? उसकी आवाज कांप रही थी। तभी अचानक एक तेज रोशनी उसकी आंखों के सामने फूटी और उस रोशनी के बीच से एक नीले परों वाला पक्षी प्रकट हुआ। उसकी चोंच में एक चमकता हुआ चिट्ठी जैसा कोई कागज था जिस पर अरबी में लिखा था, मुर्शद बुला रहे हैं, जिक्र की राह से जवाब मिलेगा। हैदर ने फौरन अपनी आंखें बंद की और दिल से पुकारा, हन्नान या मन्नान या रहमान, मुर्शद मुझे राह दिखाए। तभी एक नर्म मगर बहुत गहरी आवाज आई जो हर तरफ गूंज रही थी, मगर फिर भी सीधे हैदर के दिल में उतर रही थी। हैदर, मेरा मरीद, तेरा वक्त आ गया है उस राज को जानने का जो तू जन्म से लिए फिर रहा है। सामने अंधेरे में से एक रोशन दरवाजा खुला और वहां खड़ा था एक बुजुर्ग, सफेद लिबास में, चांदी जैसे दाढ़ी और आंखों में पूरा एक जहां। मैं हूं पेरो मुर्शद, उस नूर से कभी आग में भी जला नहीं और न अंधेरे में गुम हुआ। हैदर ने जमीन पर सिर झुका दिया। मुर्शद, मुझे क्यों बुलाया? पेरो मुर्शद आगे बढ़े और अपने हाथ में से एक तलवार निकाली जो ना लोहे की थी ना आग की, बल्कि नूर से बनी थी। ये है अंधेरे को चीरने वाली तलवार। इसे वही उठा सकता है जो दिल से तौबा कर चुका हो और अल्लाह के नाम से आगे बढ़ने को तैयार हो। हैदर ने हाथ बढ़ाया। तलवार जब उसकी हथेली में आई तो पूरे अंधेरे में कंपन हुआ और एक एक करके टूटे हुए दायरे पिघलने लगे। पेरो मुर्शद बोले, अब तू वापस जाएगा, मगर एक वसीयत के साथ, जो भी तुझ पर शक करे उसे जवाब मत दे, तेरा सफर उसका हिसाब करेगा। और याद रख, मुर्शद ने अपनी नजरें गहरी की, हर अंगूठी, हर ताबीज, हर दरवाजा एक इम्तहान है, मगर हकीकत सिर्फ कल्ब की होती है। हैदर ने सिर झुकाया और आंखें खोली। अब वो फिर से बरकाए नार पर था
और उसके हाथ में चमकती हुई जुल्मात शिकन थी। नीचे उसका कारवां उसे खोज रहा था। यास्मीन की आंखों में बेचैनी, जिन्हें कहर की सांसों में गुस्सा और सुलेमान की दुआओं में इंतजार। अब वो सिर्फ एक मुसाफिर नहीं रहा था, अब वो एक नूर वाला सिपाही था जिसे मुर्शद का इल्म, जिब्राइली तलवार और खल्ब की सच्चाई मिल चुकी थी। अभी उसकी राह में और दरवाजे थे, और एक नया दुश्मन, फासिक ए दिल, जो दूसरों की दुआएं चुराकर ताकत पाता है, उसका इंतजार कर रहा था अगले दरवाजे के उस पार। थरेड बरकार का इनार की पीठ पर बैठा हैदर जैसे ही नीचे उतरा, पूरा इलाका एक तिलस्मी जंगल में बदल चुका था। दरख्तों की टहनियां हवा में लहराती, मगर जमीन से छूने से पहले ही गायब हो जाती। पत्तों से आवाजें आती, किसी भूले हुए नाम को बार बार पुकारती हुई। सामने एक पत्थर पर चमकता हुआ निशान था, आग और पानी दोनों से बना हुआ, और उस पर लिखा था, दिल से गुजरकर जाने वाला ही फासिक से मिल सकता है। यास्मीन दौड़ती हुई हैदर के पास आई, उसकी आंखों में राहत की एक बूंद और हजारों सवाल थे। तुम्हें क्या हुआ था? तुम कहाँ थे? हैदर ने तलवार आगे की ओर झुका दी। जुल्मात शिकन से निकलती रोशनी हवा में रास्ता बनाने लगी। मैं मुर्शद से मिला, यास्मीन, अब मुझे वो दिखाई दे रहा है जो पहले धुंध में छुपा था। जैसे ही उन्होंने पहला कदम उस जंगल में रखा, हवा और वक्त ठहर गया। अचानक सामने एक कांच का गुंबद उभरा। उसके अंदर एक ताज पहने जिन बैठा था। उसके चारों ओर उड़ती हुई दुआओं के टुकड़े थे, जैसे चमकदार चिट्ठियां जो कभी किसी की फरियाद रही हों। मैं हूं फासिक ए दिल, वो जो दूसरों की दुआओं को चुराकर अपने बदन में जज़ब करता है। तुम्हारी एक दुआ किसी बच्चे की मां को नहीं मिल सकी, किसी औरत को औलाद नहीं मिली, क्योंकि वो दुआ अब मेरी ताकत बन गई है। जिन्हें कहर गुस्से से दहाड़ा, तेरी ये ताकत बस चोरी है फासिक। हक की आवाज तुझसे जोरावर है। मगर फासिक ने अपना हाथ ऊपर उठाया और अचानक सबकी जबानें बंद हो गई, आवाजें गुम, सांसें भारी। हैदर ने अपनी तलवार हवा में घुमाई और या हक की गूंज से तलवार जलाई। जुल्मात शिकन ने जैसे ही फासिक की तरफ छपट्टा मारा, चारों तरफ से धुएं के परिंदे उभर आए। हर एक परिंदा किसी अधूरी दुआ का लिबास पहने हुए था। ये हैं दुआ ज्यादा छलावे, अधूरी प्रार्थनाओं के जिन। सुलेमान ने आगे बढ़कर अपनी जेब से एक छोटी सी मटकी निकाली, जिसमें शाजीन परी की दी हुई रूहानी मिट्टी थी। इन परिंदों को मिट्टी से बांधो, जिससे वो फिर जमीन से जुड़ जाएं। हैदर ने मिट्टी को तलवार की नोक से छुआ, और जैसे ही उसने तलवार घुमाई, सब परिंदे एक एक करके जमीन पर गिरने लगे, और उनमें से रोशनी निकली, जैसे किसी की दुआ वापस उसके हकदार तक पहुंची हो। फासिक ने चीख कर एक आखिरी वार किया, मगर हैदर ने सीधा उसका ताज काट डाला। उसका जिस्म धुएं में बदल गया और एक टूटा हुआ लाल पत्थर जमीन पर गिरा। यह है उसका कलेजा एक खौफ। नाजूर की आवाज आई, जो अगले दरवाजे की चाबी बनेगा। अब जंगल शांत हो चुका था, मगर तलवार के कोने में एक नया निशान उभरा, एक आंख की शक्ल में। अगला पड़ाव है नजर का मैदान, जहां हर सोच हकीकत बनती है और हर गलत ख्याल मौत लाता है। हैदर ने तलवार को कमर से लगाया और सबने अगले सफर की ओर कदम बढ़ाए, जहां आंखें हथियार होंगी और इरादे ही जिंदगी का फैसला करेंगे। 39 जैसे ही कारवान नजर के मैदान में दाखिल हुआ, सब कुछ बदल चुका था। अब ना कोई पेड़ था, ना आसमान, ना जमीन का रंग। हर तरफ बस एक सफेद बेमहसूस वीराना था, जिसमें दूर तक फैले हुए धुंधले साए अपनी जगह बदलते रहते। सुलेमान धीरे से बोला, यहाँ हर चीज वैसी दिखती है जैसी तुम्हारे दिल में छुपी होती है। अगर डर हो तो मौत दिखेगी, अगर यकीन हो तो रहमत। तभी यास्मीन की आंखों के सामने उसकी मरी हुई मां की परछाई आ गई, मगर उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें खाली। अम्मी! यास्मीन की चीख निकली, मगर हैदर ने फौरन उसका हाथ थाम लिया। ये तस्वूर के साए हैं जो तुम्हारी यादों को जहर बना कर दिखाते हैं। अगर तुमने इनसे बात की तो ये तुम्हारी रूह को खींच लेंगे। जिन्हें कहर ने गुस्से से जमीन पर मुक्का मारा, तो इनसे लड़ा जाए। मगर जैसे ही उसने दहाड़ मारी, उसके सामने एक परछाई आई, एक जवान लड़का, बिल्कुल उसी जैसा, लेकिन उसकी आंखें खून से भरी हुई। तू मुझे ही नहीं पहचानता? मैं तेरी वो शक्ल हूं जो कभी रब से मुंह मोड़ चुकी थी। अब मैं तुझसे लड़ूंगा। जिन्हें कहर का चेहरा सख्त हो गया, मगर हैदर ने फिर कदम बढ़ाया। नहीं, इस मैदान में तलवार नहीं, इरादा जीतता है। फरीद, जो अब तक चुप था, उसने अपनी पीठ से एक चमकती हुई फिरकी निकाली।
ये एक उड़ने वाला घोड़ा एक सितारा था जो सिर्फ पाक नियत से उड़े। इस मैदान को पार करने का एक ही रास्ता है, इस फिरकी पर सवार होकर दिल की रोशनी तक पहुंचना। हैदर, यास्मीन, सुलेमान और फरीद उस उड़ते हुए घोड़े पर सवार हुए और जैसे ही फिरकी आसमान की तरफ उठी, नीचे की सैकड़ों परछाइयां हवा में पिघलने लगीं। लेकिन तभी हवा में एक तिलिस्मी बुलबुला फूटा और उसमें से एक औरत की चीख निकली। उसकी आंखों में लाल ज्वाला थी और बाल हवा में नाचते हुए सांप बन चुके थे। मैं हूं नजरजादा सैदा, जो हर देखी गई ख्वाहिश को श्राप में बदलती है। उसने एक नीली अंगूठी हवा में उछाली और वो सीधा हैदर की तलवार से टकराई। तलवार से चिंगारी निकली, मगर वो अंगूठी खुद में एक नई दुनिया लेकर आई। अंगूठी के अंदर एक छोटा सा नगर था जिसमें चीखते हुए लोग, रोते हुए जिन और कैद की हुई परियां थीं। यह है मेरी दुनिया, हर उस आंख की सजा जिसने किसी को गलत देखा। हैदर ने फिर जुल्मात शिकन को उठाया, मगर इस बार तलवार नहीं बल्कि उसकी नजरें जल उठीं। उसकी आंखों से नूर की रेखा निकली और वो सीधा अंगूठी की दुनिया में जा घुसी। सारे कैदी जिन और परियां आजाद हो गए और नजरजादा सैदा की आंखें जलकर राख हो गई। उसने चीखते हुए कहा, तेरा मुर्शिद तुझे तिलिस्म तोड़ने की ताकत दे चुका है, मगर अगले दरवाजे पर मैं नहीं बल्कि तेरी खुद की ख्वाहिश दुश्मन होगी। अब अंगूठी टूट चुकी थी, मगर फरीद ने उसके टुकड़े समेट कर कहा, इस अंगूठी में अब भी एक दरवाजा बाकी है, वो जो परियों की छुपी दुनिया तक जाता है। वहां से हमें एक रहस्यमयी चाबी मिल सकती है। हैदर ने सिर हिलाया। तो अगला सफर उस दुनिया का जहां परियां कैद नहीं बल्कि खुद तिलिस्म की मालिक हैं। कारवां ने फिर उड़ान भरी और अगला पड़ाव शुरू हुआ। एक उड़ती हुई रेत की घाटी जिसमें सिर्फ सच बोलने वाले ही जिंदा रह सकते थे। सॉर्टी उड़ती हुई रेत की घाटी में जैसे ही उनका काफिला दाखिल हुआ, चारों तरफ धूप और धूल का ऐसा बवंडर उठा कि आंखें खुली रखने में तकलीफ होने लगी। मगर ये कोई आम रेत नहीं थी, ये थी सच की रेत जो झूठ को जलाकर राख कर देती थी। फरीद ने कहा, यहाँ झूठ बोलने वाला जिंदा नहीं बचता, हर लफ्ज तुम्हारी जान के बराबर है। हैदर ने तलवार कमर से लगा ली। अब न लड़ाई थी न तिलिस्म, सिर्फ सच्चाई। सामने एक रेत से बना हुआ महल उभरा जिसमें झूमते हुए नकाबपोश पहरेदार खड़े थे। उनकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ रोशनी की सी लकीरें जो इंसान की नीयत को चीर देती थीं। कौन हो तुम? एक पहरेदार की भारी आवाज गूंजी। हैदर ने सीधा जवाब दिया, हम वो हैं जो कोह काफ की तलाश में हैं और जो हर जादू से पहले अपने रब का नाम लेते हैं। सिर्फ एक लम्हे के लिए महल थम गया, जैसे खुद तस्दीक कर रहा हो कि जवाब सच्चा था। फिर रेत फिसलती गई और दरवाजा खुल गया। अंदर एक ऊंचा हॉल था, बीचों बीच एक उल्टा लटकता हुआ सूरज जिसकी किरणें ऊपर नहीं नीचे को जलाती थीं। यह है सूरज-ए बरहना जो हर मन की परतें खोल देता है। बिलाल की गूंजती हुई आवाज आई, यहाँ से बचकर निकलना अपने अंदर के अंधेरे को हराने के बराबर है। तभी सामने से एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, तुम में से हर एक को अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश बोलनी होगी, मगर झूठ बोला तो ये सूरज तुम्हारी रूह जला देगा। यास्मीन ने सबसे पहले कदम बढ़ाया। मैं चाहती हूँ कि मैं हैदर के साथ रहूं आखिरी सांस तक। सूरज एक पल को कांपा, फिर शांत हो गया। सुलेमान ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ की बुखार से मौत ना होती, मगर मैं जानता हूँ ये अब मुमकिन नहीं। सूरज ने एक छोटी सी चिंगारी छोड़ी, लेकिन फिर रोशनी कम हो गई। अबान हैदर की थी। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोह काफ मिले ताकि मैं जान सकूं कि इंसान और जिन दोनों के लिए हक का रास्ता एक ही है। सूरज अचानक चमकने लगा और उसकी रोशनी सीधी तलवार पर जा गिरी। तलवार के अंदर से एक चमकदार उड़ता हुआ परिंदा निकला। वो था एक उड़ता हुआ जादुई घोड़ा जिसका नाम था गुर्राफ-ए-नूर, जिसकी पीठ पर बैठकर सिर्फ वही जा सकता था जिसका दिल साफ और इरादा पाक हो। जैसे ही हैदर ने उस पर हाथ रखा, गुर्राफ-ए-नूर ने अपनी गर्दन झुकाई और उसकी पीठ पर एक और नाम उभरा, हेरो मुर्शद। हैदर का वो रहस्यमयी मार्गदर्शक जो अब तक साए में था। हैदर ने चौंक कर पूछा, क्या ये उड़ता हुआ घोड़ा मुर्शद का भेजा हुआ है? गुर्राफ-ए-नूर ने अपनी आंखें बंद की और उसके माथे से एक नूर की लकीर उठी जो आसमान में जाकर एक नाम में तब्दील हुई, मुर्शद-ए-बरक, जो तिलिस्मी परिंदों के मालिक और फरिश्तों के दरमियान रहने वाले एक पुराने मार्गदर्शक थे। अब एक नया रास्ता खुल चुका था, वो रास्ता जो आसमानी पुलों से गुजरता हुआ उल्टी दिशा में बहती नदी की ओर जाता था।
और वहीं छुपा था अगला दरवाजा, जहां अलिफ लैला की रानियां जिन्नों के साथ कैद थीं और हर अंगूठी एक नई दुनिया की चाबी बन चुकी थी।